है ना। ओके टीम, वेलकम टू सेशन 7 ऑफ आवर एपीआई ऑटोमेशन सीरीज। इन दिस अभी तक हम मतलब एपीआई के बेसिक्स और रोबोट फ्रेमवर्क के कुछ बेसिक्स अपन ने कंसेप्ट्स देखे हैं। आज भी अपन रोबोट फ्रेमवर्क के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उन्हीं पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज दो मेन कंसेप्ट अपन डिस्कस करने वाले हैं। दोनों जो कंसेप्ट्स हैं दे बिलोंग टू द लूप। ठीक है, तो लूपिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं हमारे रोबोट फ्रेमवर्क में, हम ये देखेंगे। तो आप में से किसी को आइडिया है क्या कि मतलब आइडिया है क्या कि लूप क्या होते हैं? एक ही कंडीशन को बार बार एग्जीक्यूट करना हो तो हम लूप यूज करते हैं। ओके, सो विजय यहाँ पे करेक्शन है, कंडीशन नहीं, एक ही हाँ, स्टेटमेंट को या एक ही कोड को बार बार एक रन ही करना। स्टेटमेंट, सॉरी सॉरी, हाँ, एक एक ही ही स्टेटमेंट स्टेटमेंट। को। ठीक है, ओके, वेरी गुड। सो लूप में क्या होता है ना, जैसे अगर मैं 2 मिनट के लिए अपना पेंट खोल लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ओके, सपोज आपने एक लाइन ऑफ कोड लिखा है यहाँ पे। ये लाइन ऑफ कोड आपने, ये सब कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है ना। आप चाहते हो कि यार यही वाला जो मेरा कोड है ये मल्टीपल टाइम्स ना रन होता जाए, एक के बाद एक के बाद एक, पहली बार रन हो, फिर यही का ये कोड वापस से रन हो जाए, है ना, ये फिर से रन हो, फिर अगेन जब इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाए तो फिर से ये कोड रन हो, फिर जब इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाए तो इस फिर से ये रन हो। तो ये जो अपन मतलब ये एक ही कोड को अपन जब ऐसे मल्टीपल टाइम रन करेंगे ना, ये पहली बार रन करा, फिर दूसरी बार भी इसी को रन किया, फिर तीसरी बार भी इसी को रन किया, फिर चौथी बार भी इसी को रन किया, तो एक ही स्टेटमेंट को जब अपन मल्टीपल टाइम रन करेंगे तो उस चीज को बोलते हैं यहाँ पे लूपिंग, है ना। अब लूपिंग हम दो तरीके से अचीव कर सकते हैं, आइदर फॉर लूप और यूजिंग व्हाइल लूप। ठीक है, लूप का एक एग्जांपल आपको सबसे प्रैक्टिकलिटी एग्जांपल बताता हूँ। आपने देखा होगा, एक साइट पे जाता हूं मैं, ये रहा मेरा फायरफॉक्स। इस फायरफॉक्स पे यहाँ पे जा रहा हूँ मैं अपनी बुक डॉट कॉम की जो साइट है उस पे, बुक कार्ट डॉट अज्योर वेबसाइट डॉट नेट, ये वाली साइट है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे 1 2 3 4 4 बुक तो आपको पहली रो में दिख रही हैं, उसके बाद में आपको दूसरी रो में 4 बुक दिख रही हैं। इस तरीके से आपको कितनी बुक्स दिख रही हैं यहाँ पे? ऑलमोस्ट, एक रैंडम नंबर लेते हैं, अपने को यहाँ पे कम से कम 20 बुक दिख रही हैं, है ना। तो मान लो मुझे क्या करना है, एक एक बुक को रीड करना है, मुझे उसका जो टाइटल है उसको कंसोल में प्रिंट करना है फॉर एग्जांपल। ठीक है, मुझे एक एक बुक को रीड करके उसके मतलब उसका डेटा जो है या टाइटल उसको कंसोल में प्रिंट करना, तो वो मैं कैसे करूंगा? अगर मुझे मतलब ऐसा कभी करने को अगर टास्क आ गया मेरे पास, तो उस टास्क को मैं कैसे करूंगा? तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे ना लूप लगाना पड़ेगा। ठीक है, आप देखो, ये जो बुक का पूरा सेक्शन है ना, ये सेक्शन और ये वाले जो बाकी सेक्शंस है सब एक दूसरे की कॉपी दिख रहे हैं ना, स्ट्रक्चरली, स्ट्रक्चर वाइज ये सारे सेक्शंस एक दूसरे की कॉपी है, बस उसके अंदर का जो डेटा है बस वो चेंज हो रहा है ना। यहाँ पे HP2 आ रहा है, यहाँ पे HP3 आ रहा है, यहाँ पे HP4 आ रहा है, यहाँ पे HP5 आ रहा है, बट जो स्ट्रक्चर है और जो इसकी मतलब कंसिस्टेंट है, ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो कंसिस्टेंट है। तो डेवलपर ने भी यहाँ पे क्या करा है, एक लूप चला के इन सब चीजों को प्रिंट करा है ना, यहाँ पे जनरेट करा है। तो हम भी क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर को हम प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके उसके अकॉर्डिंग का कोड बना लेंगे, और फिर एक लूप चला के उसी स्ट्रक्चर को रीड कर करके सारी बुक्स का डेटा जो हम रीड कर लेंगे। ठीक है, तो लूपिंग में क्या होती है, हमेशा कंडीशन डालते हैं यहाँ पर। लूपिंग में क्या होता है, एक स्टार्टिंग होती है कंडीशन और एक एंडिंग कंडीशन होती है। ठीक है, आपका लूप उसी कंडीशन के बीच में चलता है हमेशा। ठीक है, अगर कंडीशन फेल होती है तो आपका लूप एग्जीक्यूट नहीं होता है। ठीक है, जैसे अगर मान लो यहाँ पे कोई बुक ही प्रेजेंट नहीं होती, एक भी बुक नहीं होती, तो आपका लूप नहीं चलता यहाँ पे। अगर यहाँ पे एक भी बुक आ गई ना तो अपना लूप एक बार चलेगा, अगर यहाँ पे 4 बुक है तो अपना लूप 4 बार चलेगा। ठीक है, तो ये एक जेनरिक थ्योरी हो गई इसके बारे में। अब अपन आ जाते हैं यहाँ पे अपने कोड पे। सबसे पहले तो अपन जो अपना फॉर लूप है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। कहाँ चला गया है वो मेरा? ओके, सॉरी, स्लाइड इसमें है, सर ठीक जैसे वो स्टेट जो आपने mention की, कि है। मैं, सपोज चार आवाज नहीं आ रही बुक है यार, तो वो 4 बार एग्जीक्यूट होगा। मैं तुम्हारी आवाज ब्रेक अभी हो आ रही है रही है भाई। क्या सर? हाँ, भी थोड़ी सी आई, बताओ। सर जैसे आपने बताया कंसेप्ट हम्म, कि सपोज 4 बुक है, हाँ, तो अपना लूप जैसे 4 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। राइट राइट। बट सपोज बीच में जैसे सपोज मान लो कि एक वैकेंट आ गया, वहां पे कुछ नहीं है, तो वहां पे हम्म। ऑटोमेटिक वो स्टॉप होगा या फिर
ऐसे कुछ अपन कोड रहेगा कि वो एक स्किप करके फिर आगे से कंटिन्यू करेगा देखो, कोड? अगर इस एप्लीकेशन की टर्म्स में बात करोगे ना तुम, तो यार यहाँ पे बीच में ऐसा कुछ ब्लैंक नहीं हो सकता, राइट? अगर बीच में ब्लैंक है तो ऑब्वियसली इस एप्लीकेशन में बग है ना? अपन डेवलपर को बोल देंगे ना भाई यहाँ पे तू ब्लैंक क्यों दे रहा है ना? अच्छा, ब्लैंक का मतलब क्या है? करेक्ट। तुम ऐसा कुछ बोल रहे हो कि ये इस तरीके से कुछ डेटा आएगा, मतलब कुछ रैंडम डेटा आ जाएगा, या ये सेक्शन कुछ ही नहीं है? रैंडम डेटा है या बुक है? हाँ, अगर सेक्शन ही नहीं है, हाँ, राइट। अगर सेक्शन ही नहीं है ना, तो भाई वो तो फिर उसकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ही ब्रेक कर दी है डेवलपर ने। अरे यार। ओके, सो मयंक, तुम्हारा क्वेश्चन था यार कि अगर मान लो यहाँ पे इस तरीके से कोई ब्लैंक डेटा या डमी डेटा आ गया तो अपने लूप में क्या इम्पैक्ट होगा, या एक सेक्शन ही बीच में से गायब हो गया तो लूप में क्या इम्पैक्ट होगा? देखो भाई, अगर यहाँ पे से सेक्शन ही गायब है ना, तो क्या होगा ना, लूप इसको रीड ही नहीं करेगा, इसके बाद में जस्ट इस पे जंप हो जाएगा अपना लूप। ठीक है ना? लूप के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा जो स्ट्रक्चर है उन स्ट्रक्चर्स पे लूप चलेगा। अगर एक स्ट्रक्चर यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पे नहीं, बट तीसरा यहाँ पर है, तो वो इसके बाद डायरेक्टली इस पे जंप हो जाएगा लूप अपना, इसको देखेगा ही नहीं। तो यहाँ पे तुमको डेवलपर को बोलना पड़ेगा कि यहाँ पे तेरा स्ट्रक्चर गायब क्यों है भाई? है ना? अपन तो इस स्ट्रक्चर के ऊपर लूप चला रहे हैं, जो बाहर का स्ट्रक्चर है ना ओके। इसके ऊपर लूप चला रहे हैं अपन। बट अगर मान लो कोई ऐसा एक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है जिसमें कवर ही नहीं है अवेलेबल और कोई रैंडम डेटा है, तो भी लूप अपना इस पे वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर तो सेम है ना। इस केस में क्या है, देखो, मान लो वन नाइट एट अ लेक, द चूजन, ऑल ऑफ अस विथ विंग्स, सॉल ऑफ द स्वॉर्ड। तो ये डेटा के साथ में ये 7/1/1993 भी प्रिंट कर देगा। ठीक है? तो ओके। क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो अपना जो स्ट्रक्चर, जो अपन ने स्ट्रक्चर यस। डिफाइन किया, उस स्ट्रक्चर की अगर कंडीशन मीट होगी ना, तो उसी चीज पे अपना लूप जो है वो रन होगा। ठीक है? चलो, अब अपन आ जाते हैं वापस से अपनी स्लाइड पे। अब अपन देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। चलो, जो अपन पहले फॉर लूप डिस्कस करते हैं कि फॉर लूप को अपने को मान लो अगर लिस्ट पे अप्लाई करना है तो कैसे काम करेंगे उस पे, है ना? ओके, एक सेकंड देना। ओके, तो जो लास्ट टाइम मैंने एक साइट यूज करी थी रोबोकॉप की, मैं उसी साइट को अभी फिर से यूज करूंगा। इसमें जो इन फॉर लूप्स का जो ट्यूटोरियल दिया हुआ है, इसको आप प्रॉपरली रीड करना, इसके वीडियोस वगैरह देखना, है ना? ठीक है? इसमें आप नीचे स्क्रॉल करोगे ना, तो यहाँ पे प्रॉपरली ने डॉक्यूमेंटेशन और हर चीज दे रखी है। ठीक है? अ, अब देखो, सबसे पहला एग्जांपल, अ सिंपल फॉर लूप इन रोबोट फ्रेमवर्क। इसमें ये क्या कर रहे हैं, एक लिस्ट डिफाइन कर रहे हैं पहले, और उसके ऊपर एक लूप चला रहे हैं। ठीक है? तो मैं एक काम करता हूँ, टाइम सेव करता हूँ अपने एंड पे, और मैं ये जो इनका कोड है ना, बस वो कॉपी और पेस्ट करके रन करके दिखाता हूँ। ठीक है? सो यहाँ पे जाता हूँ मैं आरएफ ट्रेनिंग वाले अपने प्रोजेक्ट में। इस प्रोजेक्ट के अंदर एक नया डायरेक्टरी बनाता हूँ मैं। इस डायरेक्टरी का नाम दूंगा मैं लूप्स। ठीक है? अब इस लूप के अंदर मैं एक नया जो है एक फाइल बना रहा हूँ फॉर लूप प्रैक्टिस सूट डॉट रोबोट, राइट? सो ये नोटिस करना, मैं हमेशा जब भी ये डॉट रोबोट वाली फाइल बनाता हूँ ना, तो मैं जहाँ पे मैं अपने टेस्ट केस रखता हूँ मैं उसको सूट नाम देता हूँ, और जहाँ पे मैं सिर्फ अपने कीवर्ड रखूंगा या सिर्फ अपने वेरिएबल रखूंगा, तो मैं उसको सूट नाम नहीं देता हूँ, मैं उसको कॉमन करके कुछ नाम देता हूँ मैं। शायद अपन ने लास्ट टाइम भी किया था, तो आपने ध्यान दिया होगा, देखो, वेरिएबल कॉमन डॉट रोबोट, वेरिएबल डेमो सूट डॉट रोबोट। सो इससे ये पता चलता है यार कि सूट में हमारे टेस्ट केसेस रखे हुए हैं, और हमारे जो कॉमन वाली फाइल्स हैं, जो कॉमन फंक्शंस और फीचर्स हैं, वो अपन ने यहाँ रख रखे हैं। ठीक है? सो ये नेमिंग कन्वेंशन एक जेनरिक, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, नहीं तो फ्यूचर में क्या मेंटेनेंस में काफी डिफिकल्टी आएगी। ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या कर रहा है, एक वेरिएबल सेक्शन बना रहा है, और उसमें इसने एक लिस्ट बनाई है। ठीक है? तो मैं भी वही कर लेता हूँ, एक वेरिएबल सेक्शन बना लेता हूँ, उसमें एक लिस्ट बना लेता हूँ रोबोट्स। ठीक है? आई डू नॉट नीड टू यूज इक्वल टू बाय डिफॉल्ट वो दे देता है, अगर नहीं भी प्रोवाइड किया तो इट्स फाइन। ठीक है? ये रोबोट्स करके एक लिस्ट बनाई, उसके अंदर मैंने यहाँ पे 4 एलिमेंट डाल दिए, बेंडर, जॉनी, टर्मिनेटर एंड रोबोकॉप। ठीक है? फिर इसके बाद इसने टास्क वाला सेक्शन बनाया, और उसके अंदर उसने एक मतलब एक टास्क बना दिया। बट राइट नाउ सिंस वी आर वर्किंग ऑन टेस्टिंग टर्म्स, तो हम यहाँ पे टेस्ट केस बनाएंगे। ठीक है?
और जो हमारा उसका जो टास्क था वो हम टेस्ट केस में डाल देंगे, ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस टास्क। ये जो ट्यूटोरियल है ये पूरा रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन करके एक अलग कंसेप्ट होता है उसकी टर्म्स में उन्होंने ये पूरा ट्यूटोरियल बनाया है, बट हम इसको हमारे टेस्टिंग के टर्म में अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे टास्क को ना यूज करते हुए हम टेस्ट केसेस यूज कर रहे हैं, ठीक है। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन में टास्क होते हैं ना कि टेस्ट केस, बट हमारे टेस्टिंग में हम टेस्ट केस यूज करते हैं ना कि टास्क, ठीक है। और दोनों का फंक्शनलिटी बिल्कुल सेम है, टेस्ट केस भी एग्जीक्यूटेबल कोड होता है और टास्क भी एग्जीक्यूटेबल कोड होता है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, अब इसमें जो सबसे पहला है वो क्या है, ये लूप। वेरिएबल का नाम रोबोट लिस्ट रख दो तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा वो। एब्सोल्युटली फाइन, ये रोबोट लिस्ट रख दिया, ठीक है। ओके, यहाँ ध्यान देना, लिस्ट हमेशा एट द रेट से डिफाइन होती है जब अपन यहाँ डिफाइन करते हैं उसको वेरिएबल सेक्शंस में, ठीक है। बट जब अपन इसको यूज करते हैं तो अपन, आपको याद होगा जब अपन उसको यूज कर रहे थे, मैं थोड़ा जा रहा हूँ पीछे, जो कंडीशंस थी, सॉरी वेरिएबल्स थे, इसमें जब अपन ने बनाया था यहाँ पे आप ध्यान देना, डिक्शनरी, ये देखो, जब मैंने लिस्ट यहाँ पे क्रिएट की थी तो मुझे क्रिएट लिस्ट को यूज करना पड़ा था, और मैं स्केलर वाला मैं अपना लिस्ट का जो वेरिएबल है उसको स्केलर की तरह डिफाइन कर पा रहा था, है ना। दिख रहा है यहाँ पे डॉलर लिस्ट का नाम, क्रिएट लिस्ट कीवर्ड, और जो लिस्ट का डेटा था वो। सिमिलरली मैं अपने टेस्ट केस के अंदर ही एट द रेट लिस्ट के नाम से भी, मैं एट द रेट कीवर्ड को भी, एट द रेट वाले सिंबल को भी यूज करके लिस्ट क्रिएट कर पा रहा था, एंड आई नीड टू कॉल दिस कीवर्ड एंड आई नीड टू पास द डेटा इन इट, ठीक है। बट जब मैं वेरिएबल्स के अंदर उसको बनाता हूँ ना, तो वेरिएबल्स के अंदर हमेशा मुझे एट द रेट सिंबल ही यूज करना पड़ेगा, और मैं जो क्रिएट लिस्ट कीवर्ड है वो मैं स्किप कर सकता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली मुझे वैल्यूज पास करनी पड़ेंगी, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज कि जब मैं यहाँ पर इस लिस्ट को यूज कर रहा था, देखो मैंने लिस्ट नेम को यहाँ पे यूज किया था, विच इज दिस, ये देखो ये यूज किया था मैंने, ये दिख रहा है, ये लिस्ट नेम को जब मैंने यूज किया था यहाँ पे, अच्छा थोड़ा सा जूम करता हूं मैं, शायद अभी तुमको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो, ओके, ठीक है। ये लिस्ट है, इसको जब मैं यूज कर रहा था तो मैंने इसको स्केलर वेरिएबल की तरह यूज करा। ये लिस्ट को, मतलब जो एट द रेट की तरह क्रिएट की थी उसको जब मैंने यूज करा तब भी मैंने स्केलर की तरह यूज करा, ठीक है। तो डायरेक्टली जब आप उसको यूज करोगे ना लिस्ट को, तो आपको हमेशा स्केलर की तरह यूज करना पड़ेगा, और ये इस तरीके से काम नहीं करेगा, मतलब एट द रेट वाला सिंबल यहाँ पे काम नहीं करेगा। बट जब आप लूप में आओगे ना, राइट, लूप में आओगे, तो यहाँ पे आपको स्केलर नहीं पास करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ये एट द रेट वाला सिंबल ही पास करना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा डिस्टिंक्शन है जो कि ना आपको याद रखना है। इस माइनर से सिंबल की वजह से क्या होता है कि मतलब आपका कोड नहीं चलता तो कंफ्यूजन आता है इस तरीके से, ठीक है। सो होगा क्या, यहाँ पे अपन ने एक लूप डिफाइन करा है फॉर, फिर यहाँ पे टैब दिया मैंने, ठीक है। एक पूरा टैब देने के बाद में मैंने यहाँ पे एक स्केलर वेरिएबल डिफाइन कर दिया है डॉलर रोबोट, या मैं एक काम करता हूँ, इसको मैंने आइटम देता हूँ, यहाँ पे आइटम नाम देता हूँ फॉर आइटम इन, अगेन ये टैब है, फिर ये इन एक अपना कीवर्ड है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे टैब है, उसके बाद में यहाँ पे मेरे को अपनी लिस्ट पास करनी पड़ेगी। तो ये चीज जो है एक प्लेन इंग्लिश की टर्म्स में अगर मैं बात करूं, फॉर आइटम इन लिस्ट, इसको अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो ये क्या बोल रहा है, एक एक आइटम, है ना, फॉर एक एक आइटम इन दिस लिस्ट, जब तक कि सारे आइटम तुम फर्स्ट से लेके लास्ट तक ट्रैवर्स नहीं कर लो, तब तक अंदर का लूप चलाओ। दिस इज व्हाट इट मींस, ठीक है। तो अब अपन अंदर का जो स्टेटमेंट है, जो अपना इस फॉर का कंस्ट्रक्ट, उसके अंदर अपन क्या करना चाह रहे हैं, अपन बस उस आइटम को प्रिंट करना चाह रहे हैं, दैट इज व्हाट वी वांट, ठीक है। तो ये वाला जो अपना लूप है ना, ये कैसे चलेगा, आपका इस लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम है, हर आइटम को एक एक करके इसमें डालेगा और उसको अंदर लेके आएगा और उसको प्रिंट करेगा, ठीक है। अगर मैं इसको पेंट में अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं फिर से, तो फाइल न्यू करा मैंने, यहाँ पे डोंट सेव करा, ठीक है। सो ऐसा समझो कि ये आपकी लिस्ट थी, राइट, एक, ये एक हो गया, ये दो हो गया, और ये चार हो गया, ठीक है। पहला आइटम क्या था इसके अंदर, बेंडर जॉनी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लेता हूँ, यहाँ लिखता हूँ बेंडर, यहाँ लिखता हूँ जॉनी, ठीक है।
अगला क्या है भैया, बेंडर जॉनी के बाद में टर्मिनेटर और रोबोकॉप, है ना। यहाँ पे टर्मिनेटर और यहाँ पर है रोबोकॉर्प। ठीक है। सो अपना जो ये लूप है ना, ये क्या करेगा, यहाँ पे अपन एक और वेरिएबल बना रहे हैं, उस वेरिएबल को मैं एक अलग से नाम दे देता हूँ। ये है अपना, इस वेरिएबल का नाम क्या है दोस्तों, आइटम। आइटम, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अपना जो फॉर लूप है ना, अपना फॉर लूप क्या करेगा, आइटम के अंदर इस लिस्ट का जो पहला एलिमेंट है उसको डालेगा, विच इज लाइक दिस, विच विल लुक लाइक दिस। ये बेंडर को पहले इस आइटम के अंदर पुट करेगा और फिर उसको जो है वो क्या करेगा, लॉग। लॉग, ठीक है। फिर अपना लूप कैसे चलेगा, अगेन ये वाला, जब ये वाला काम खत्म हो जाएगा तो फिर जॉनी को इसके अंदर डालेगा और लॉक करेगा। फिर जब ये वाला लूप खत्म हो जाएगा तो टर्मिनेटर को आइटम के अंदर डालेगा और उसको लॉक करेगा। फिर जब ये खत्म हो जाएगा, इसका काम खत्म हो जाएगा, तो रोबोकॉप को आइटम के अंदर डालेगा और उसको प्रिंट करेगा। ठीक है। तो इस तरीके से वो पहले इसको ट्रेवर्स करेगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, ये चारों एलिमेंट को ट्रेवर्स करके पहले एक एक करके आइटम में डालेगा और ये जो लूप के अंदर की जो बॉडी है उस बॉडी के अंदर चलाएगा वो। ठीक है। अब हम रन करके देखते हैं इसको। ओके, एग्जीक्यूट हो गया है। रिपोर्ट देख लेते हैं क्विकली। रिपोर्ट के लिए पाथ क्या रहने वाला है। ओके, ये मेरा लॉग आ गया, राइट। देखो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, ये देखो, ये अपना फॉर लूप की बॉडी स्टार्ट हो गई यहाँ पे। अब इस फॉर लूप के अंदर अपन ने लॉग वाला कॉल किया था, राइट, लॉग वाला स्टेटमेंट। तो अपना जो लिस्ट था उसके अंदर 4 एलिमेंट थे, तो यहाँ पे देखो 4 आइटरेशन आ गए, 1 2 3 4। पहले वाले में क्या हुआ था, आइटम के अंदर बेंडर सेट हुआ था, दूसरे वाले के अंदर जॉनी, तीसरे वाले के अंदर टर्मिनेटर और चौथे वाले के अंदर रोबोकॉप। इसको एक्सपांड करके देखोगे तो लॉग के अंदर देखो बेंडर प्रिंट हुआ। ठीक है। यहाँ पे जॉनी प्रिंट होगा, यहाँ पे टर्मिनेटर प्रिंट होगा और यहाँ पे रोबोकॉप प्रिंट होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, ये तो हो गया देखो लिस्ट। तो लिस्ट के अंदर अपने को ट्रैवर्स करने के लिए इन वाला कीवर्ड अपन यूज कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि एक एक एलिमेंट को लेकर अपने वेरिएबल में स्टोर करेगा और अपन उसमें जो भी प्रोसेसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है अपना, हम अपने जो लूप है ना, फॉर लूप है, उसका जो एग्जीक्यूशन है आप उसको मैन्युअली भी कंट्रोल कर सकते हो। दो कीवर्ड होते हैं उसमें, एक होता है, अरे यार आज तो लाइट बड़ी परेशान कर रही है यार। कहाँ तक कवर कर लिया था अपने यार। हेलो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या। हाँ सर अब आ रही है। ओके। सो मैं ये बता रहा था आपको कि जो इन वाला कीवर्ड होता है वो क्या करता है, लिस्ट पे काम करता है और मतलब एक एक एलिमेंट को अपने वेरिएबल के अंदर डालता है और उसके बाद में कंस्ट्रक्ट जो अपना जो भी अंदर की बॉडी होती है उसको रन करता है मल्टीपल टाइम्स। ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, इवन यू कैन कंट्रोल योर लूप एग्जीक्यूशन मैन्युअली एज वेल। आप मैन्युअली भी अपने लूप के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे दो कीवर्ड होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हो, एक होता है कंटिन्यू और एक होता है ब्रेक। सो जो कंटिन्यू कीवर्ड है बहुत कम यूज होता है और ब्रेक सबसे ज्यादा यूज होता है। तो ठीक है, आपको ये मतलब ब्रेक जो है वो अंडरस्टैंड करना ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू कंटिन्यू। मतलब कंटिन्यू भी समझना जरूरी है बट ब्रेक सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है। अब अपन इसका एग्जांपल देखते हैं कि ब्रेक और कंटिन्यू का उपयोग क्या है। मान लो, अब अपन वापस से अपनी जो बुक कार्ट वाली एग्जांपल है उस पर जाते हैं अपनी साइट पे, विच इज दिस। इसको थोड़ा सा बाहर खींच लेता हूँ मैं अलग। ठीक है। और अपनी जो यहाँ पे अपनी स्लाइड है इसको यहाँ कर लेता हूँ मैं। ठीक है। अब मान लो मुझे मेरा लूप जो है, पहले मैंने मेरा लूप क्या चलाया था मैंने, कि यार ये पहली एंट्री से लेके लास्ट एंट्री तक सब जितनी भी बुक है सारी बुक्स के लिए आप डेटा प्रिंट कर दो, जो भी यहाँ पे इसका टाइटल आ रहा है वो प्रिंट कर दो। ये मेरा पहला केस था। अब सेकंड केस क्या है कि यार लूप सिर्फ तब तक चलाओ
जब तक कि अपने को HP1 ना मिल जाए। अगर HP1 अगर पहला एलिमेंट है तो ठीक है भैया, पहली बार एक ही बार लूप चलेगा। बट अगर HP1 आपका एकदम लास्ट में प्रेजेंट है, मान लो 20th नंबर पे, तो आपका लूप 20 बार चलना चाहिए। मतलब HP1 की पोजीशन के हिसाब से आपका जो लूप का इटरेशन है वो चेंज होना चाहिए। समझ रहे हो? अगर मान लो अपने को सिर्फ HP1 वाली बुक पे ही क्लिक करना है, अपने को किसी पे क्लिक ही नहीं करना, ऐसा समझो। ऐसा होता है ना जब आप मतलब मैनुअल टेस्टिंग करते हो या ऑटोमेशन टेस्टिंग करते हो, एक लिस्ट के अंदर आपके पास में मल्टीपल एंट्रीज दिखती हैं। उन मल्टीपल एंट्रीज में सिर्फ आपको ढूंढते हो कि आपको कौन से वाले डेटा पे क्लिक करना है, सिर्फ आप उस पे क्लिक करते हो, राइट? आप ना उसके ऊपर वाली वैल्यूज पे कुछ एक्शन लेते हो, ना नीचे वाली वैल्यूज पे कुछ एक्शन लेते हो, है ना? राइट? सो इस चीज को हम कैसे अचीव कर सकते हैं लूप में? अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली बात यह है कि लूप का एक बेसिक नेचर होता है कि जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है ना, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होती रहती है, तब तक आपका लूप चलता ही जाता है। लूप नेवर स्टॉप्स। तो लूप को हम कस्टमाइज कर सकते हैं कि भी अगर कोई कंडीशन हम चेक कर लें कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो लूप का एग्जीक्यूशन बंद कर दो। ठीक है, चलो ठीक है, मैं एक और चीज बताता हूँ। मान लो अगर HP1 आपकी 1 2 3 4 5 6 7 सातवें नंबर पे है, तो और यहाँ पे टोटल 20 बुक है, तो आपका लूप सिर्फ 7 बार चलना चाहिए कि पूरे 20 बार चलना चाहिए? अपने को HP1 वाले पे क्लिक करना है, दैट्स इट। ये अपना एंड गोल है। ठीक है, तो 20 बार लूप चलाने का कोई मतलब नहीं है ना? अगर HP1 आपको 7वीं पोजीशन पे मिल गया है, तो फोकट में हमारा जो लूप है वो रॉट एंड रुइन और ये सारी जो चीजें हैं इन पे क्यों जा रहा है? हम अपनी एनर्जी और जो अपना वो है टाइम क्यों खराब कर रहे हैं? क्योंकि अगर 1 सेकंड भी अगर एक बुक को ट्रेवर्स करने में लगा रहा है, तो इस तरीके से 20 सेकंड खराब होंगे हमारे, जबकि 7 सेकंड में हमको बुक मिल गई, है ना? तो एक्सक्यूज मी। सो हम यहाँ क्या करेंगे, हम एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारी बुक का नाम जो कि HP1 है, अगर वो मिल जाए हमें, तो हम लूप को ब्रेक कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ब्रेक है, इस कीवर्ड को अंडरस्टैंड करना आप। ब्रेक करेंगे हम लूप को। ठीक है, हम उसको बोल देंगे कि अब आगे मत चलो। ठीक है, सो लेट्स डू दैट। मान लो इसी एग्जांपल को अगर मैं अपने जो प्रीवियस रोबोकॉप वाला एग्जांपल था उसी से अगर लेके चलूं, तो कैसे करेंगे अपन उसे देख लेते हैं। ठीक है, अ, जैसे मान लो ये एग्जांपल मैं भी नीचे रख रहा हूँ। ठीक है, लिस्ट ओवर लूप ओवर अ लिस्ट ऑफ आइटम एंड लॉग ईच ऑफ देम बट स्टॉप एट टर्मिनेटर। ठीक है, अपने को क्या करना है, अपना लूप चलना चाहिए। कब तक चलना चाहिए? जब तक उसको टर्मिनेटर ना मिले। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिंपल सी कंडीशन लिख देंगे, इफ वाला, इफ स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे अपन चेक करेंगे डॉलर, आपका जो आइटम है वो, अगर वो इक्वल हो जाए किसके, टर्मिनेटर के। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ब्रेक करना है। ठीक है, अदरवाइज आपको लॉग जो है वो लॉग चलता रहेगा। ठीक है, अब इसको अपन चला के देखते हैं। ये मैंने कोड चलाया। अब मैं अपने इसमें जा रहा हूँ, रिपोर्ट में इसको रिलोड करता हूँ, नीचे जाके देखता हूँ। ठीक है, सो इफ यू सी, आपका लूप देखो कितनी बार चला, 1 2 3, सिर्फ 3 बार चला। जैसे उसको टर्मिनेटर मिला, उसने है लूप को ब्रेक कर दिया, उसने लॉग वाली लाइन अपनी नहीं चलाई। ठीक है, सो ये लाइन का जो प्लेसमेंट है, मतलब आपका कंडीशन का जो प्लेसमेंट है और जो आपका मेन स्टेटमेंट का जो प्लेसमेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपने इसको यहां ना रखते हुए यहां रख दिया होता, है ना, तो क्या होता? देख लेते हैं अपन। ये रन किया अपन ने, अभी तो रिजल्ट आपका बिल्कुल सेम आएगा, है ना? जो अपने 3 स्टेटमेंट थे वही के वही चल रहे थे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि आपका जो स्टेटमेंट है वो पहले रन हो रहा है और बाद में आपकी कंडीशन चेक हो रही है। ठीक है, सो कई बार क्या होता है अपने प्रोग्राम में, अपन बस ये यहाँ बस एक मिस्टेक कर देते हैं, इनका प्लेसमेंट जो है वो ऊपर नीचे कर देते हैं। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखने वाली चीज होती है कोड में, जब अपन कॉम्प्लेक्स लॉजिक पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, कि भैया कंडीशन पहले चेक करें और बाद में अपना कोड रन करें, या कोड पहले रन करके बाद में कंडीशन चेक करें। ठीक है, अब मान लो कि अपना जो टर्मिनेटर उसकी प्लेसमेंट में चेंज कर दूं और उसको सबसे पहले नंबर पे रख दूं।
ठीक है, सबसे पहले नंबर पे रख दूं तो अपना जो ये अब जो लूप है ये कितनी बार चलेगा? एक बार भी नहीं। देख लेते हैं। ये रन किया मैंने, ठीक है। तो अब जब मेरी जो टर्मिनेटर जब मैंने पहली बार रखा था तो देखो मेरा लूप जो है वो एक बार चला, ठीक है। सिर्फ टर्मिनेटर के लिए अपना कंडीशन देखो क्या हुआ था। ये जो टर्मिनेटर है पहले आइटम में आया, राइट, फिर उसको लॉक करा अपन ने तो टर्मिनेटर प्रिंट हो गया, राइट, क्योंकि पहली बार तो लूप चला, है ना, पहली बार लूप चला, टर्मिनेटर की वैल्यू इधर आई और फिर उसके बाद में टर्मिनेटर इक्वल टू टर्मिनेटर वाली कंडीशन ट्रू हो गई और उसके बाद अपन ने ब्रेक करा तो लूप आपका एक बार चलेगा, ठीक है। अब अगर यही टर्मिनेटर में एकदम लास्ट में रख दूं और अपने लूप को चलाऊं तो लूप कितनी बार चलेगा? 4 बार। एग्जैक्टली exactly, 4 बार चलेगा, ठीक है। तो ये ब्रेक स्टेटमेंट से अपन अपने लूप का जो एग्जीक्यूशन है वो कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे इसके जस्ट ऊपर वाला जो टेस्ट केस है उसमें देखो आप, आइटरेशन आपकी हर एलिमेंट के लिए चल रहा है, एक दो तीन चार, चारों के लिए चल रहा है, और यहाँ पे अपना आइटरेशन सिर्फ एक बार चल रहा है, वो अपनी कंडीशन के बेस पे चल रहा है। अगर टर्मिनेटर मैच हो गया पहली बार में तो पहली बार में उसको स्टॉप कर दे रहा है वो, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब अपन कंटिन्यू वाला देख लेते हैं। अपने को क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल अब देखो ये जो मैं तुमको बोल रहा था ना प्लेसमेंट, ये वाली चीज अब तुमको समझ में आएगी। लूप ओवर अ लिस्ट ऑफ आइटम्स एंड लॉग ईच ऑफ देम बट स्किप। तो अपन ने इसके पहले जो ब्रेक वाला स्टेटमेंट देखा था अपन ने उस समय स्टॉप किया था। अब अपन क्या करेंगे, स्किप करेंगे। अपन किसको स्किप करेंगे? टर्मिनेटर को। अगर भैया टर्मिनेटर आ रहा है ना तो हमारा कुछ भी कोड रन नहीं होना चाहिए। कुछ भी कोड मतलब ये अपनी स्टेटमेंट अभी ये है लॉग, दिस इज द कोड दैट वी वांट टू रन या स्किप। इसी कोड को हम या तो स्टॉप करना चाहते हैं या तो रन करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो लूप ओवर अ लिस्ट ऑफ आइटम एंड लॉग ईच ऑफ देम बट स्किप एट टर्मिनेटर। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू वाला स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। कंटिन्यू वाला कीवर्ड यूज करूंगा तो अब वो क्या करेगा, जैसे उसे टर्मिनेटर मिलेगा ना तो वो उस एलिमेंट को स्किप कर देगा, ठीक है। अब इसे रन करके देखते हैं अपन, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे रन करा इसको। अब देखते हैं इस केस में यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है उसमें क्या आता है। देखो लूप कितनी बार चला, एक दो तीन चार, 4 बार चला है। टर्मिनेटर के केस में स्किप नहीं हुई चीज, है ना। बट अगर मैं अपना जो लॉग है उसको मैं यहाँ डाल देता हूँ। अच्छा पहले मैं दिखाता हूँ, देखो टर्मिनेटर वाले केस में देखो मेरी लॉग वाली लाइन भी चली थी, है ना। अब मैं क्या करता हूँ जो मेरी मेन स्टेटमेंट है उसको मैं कंडीशन के बाद में लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे वापस रन करता हूँ। अब मैं रिपोर्ट में जाके देखता हूँ तो देखो मेरा लूप अब एक दो तीन चार अभी भी 4 बार चला, बट अगर मैं टर्मिनेटर को ओपन करूंगा तो जो मेरा लॉग वाला कीवर्ड है वो नहीं चलेगा। बाकी सब में मेरे लॉग वाले कीवर्ड चलेंगे। देखो दिख रहा है ये कीवर्ड ग्रीन है, लॉग वाला कीवर्ड ग्रीन है, यहाँ पे भी ग्रीन है, यहाँ पे भी ग्रीन है, और यहाँ पे ये ग्रे है। दैट मीन्स कि उसने पहले कंडीशन चेक करी, कंडीशन ट्रू हो गई तो उसने जो आने वाला जो बाकी का जो कोड था उसको चलाया ही नहीं, उसको स्किप कर दिया, ठीक है। तो जो आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, जैसे ही उसको कंटिन्यू रीच होता है ना तो वो लूप की जो बची हुई बॉडी है उसको रन ही नहीं करता, डायरेक्टली ऊपर भेज देता है कंट्रोल वापस से, ठीक है। तो ये है आपका ब्रेक और कंटिन्यू का एक क्विक शॉर्ट एग्जांपल। अब अपन आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या है, ठीक है। सो अच्छा देखो इसने क्या करा यहाँ पे, एक इफ स्टेटमेंट के साथ में उसने मतलब इनलाइन ही पूरा डाल दिया था। मतलब मैंने क्या करा था, इफ एंड को लगा के और उसके अंदर मैंने कंटिन्यू लिखा था। देखो अपने इसमें क्या था, अपन ने इफ वाला लगाया, इफ एंड कंस्ट्रक्ट लगाया और उसके अंदर कंटिन्यू लिखा था, और उसने क्या करा, इफ के साथ में कंडीशन के जस्ट बाद उसने कंटिन्यू रख दिया। सो दिस इज हाउ यू कैन रिड्यूस योर कोड, है ना। सो दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग द सेम थिंग, ठीक है। नेक्स्ट है ओके, सो दिस इज इट अबाउट द लिस्ट। अब अपन और जो कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स थे
लूप के फॉर लूप के वो अपन देखेंगे। ठीक है, सो रीजॉइन करो मीटिंग। ठीक है।